आज आपके सामने पुनः एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा बाल विकास का इतिहास एवं उसके अर्थ को। अब नए वीडियो में हम बाल विकास की परिभाषा एवं उसके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, बालक और उसका विकास। बाल विकास के अंतर्गत हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के मध्य का अध्ययन करते हैं। अब बाल विकास की परिभाषा को जान लेते हैं। बाल विकास की परिभाषाएं अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने अनेकों तरीके से दी है, लेकिन सभी मनोवैज्ञानिकों का सार सिर्फ एक ही रहा है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के मध्य का अध्ययन। हर मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषा दी है। हम कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रो एंड क्रो महोदय की परिभाषा। क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के मध्य का अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने कौन सा तरीका बताया? वैज्ञानिक तरीका। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बीच का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक तरीके का अर्थ होता है कि क्रमबद्ध तरीके से सुचारू रूप से सभी अवस्थाओं का अध्ययन करना। तो उन्होंने गर्भावस्था से किशोरावस्था तक सभी अवस्थाओं का अध्ययन सुचारू रूप से करने की बात की है। वहीं स्किनर महोदय ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान की यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बालक का व्यवहारिक एवं अनुभवों का अध्ययन करते हैं। इन्होंने अध्ययन किस पे किया? व्यवहारिक एवं अनुभव के आधार पर। ये मानते थे कि हम बच्चे का अध्ययन व्यवहार और उसके अनुभवों का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बीच का ही अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं जेम्स ट्रेवर। जेम्स ट्रेवर ने तो कहा ही है कि बच्चे का विकास गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बीच के अध्ययन को ही बाल विकास कहते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने बताया वैज्ञानिक तरीके से हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बीच का अध्ययन करेंगे। स्किनर ने कहा कि बच्चे का व्यवहारिक और अनुभवों के आधार पर हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बीच का अध्ययन करेंगे। स्किनर ने कहा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बीच का अध्ययन ही बाल विकास होता है। तो आपने देखा कि सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से बताया है। किसी ने वैज्ञानिक तरीका बताया तो किन्होंने व्यवहारिक और अनुभव का अध्ययन बताया, लेकिन सबका सार क्या रहा? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, क्योंकि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बीच में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं। इनका अध्ययन करने पे पता चल जाता है कि बालक आगे अपने भविष्य में क्या बनना चाहता है। तो इन तीनों के अनुसार हमने जान लिया कि परिभाषाओं के आधार पर हमने ये जान लिया कि व्यवहारिक तरीका या मनोवैज्ञानिक तरीका हो, लेकिन अध्ययन हमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बीच का ही करना है। इसके बाद परिभाषा के बाद हम आते हैं क्षेत्र पे। बाल विकास का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? बाल विकास का क्षेत्र बालक के जन्म लेने से पूर्व से जन्म लेने के बाद तक एवं परिपक्वता अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों को ही बाल विकास का क्षेत्र कहते हैं। वहीं पे और आगे अगर इसको जानना चाहें तो बालक में होने वाली समस्याओं के कारण जो होते हैं वे सब बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी के आधार पर हम कुछ बिंदुओं पर आज जो है बात कर लेते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की 6 अवस्थाएं हैं।
जन्म से पूर्व की अवस्था एवं जन्म के पश्चात की अवस्था। कुछ अवस्थाएं जन्म से पूर्व होती है, कुछ जन्म के बाद होती है, लेकिन सभी अवस्थाओं का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत होता है। जन्म से पूर्व की अवस्था एवं जन्म के पश्चात की अवस्था। जन्म से पूर्व में सबसे पहले आता है डिंबा अवस्था। डिंबा अवस्था 0 से लेके 14 दिन की होती है। इसके बाद आता है भ्रूणा अवस्था। भ्रूणा अवस्था 15 दिन से लेके 2 माह की होती है। इसके बाद है गर्भस्थ शिशुकाल। ये 3 माह से 9 माह की होती है। इसके बाद आता है जन्म के पश्चात की अवस्था। इसमें सबसे पहले आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से लेके 2 वर्ष की होती है। इसके बाद बाल्यावस्था। शैशवावस्था 0 से लेके 2 वर्ष की। बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष की। दो से 12 वर्ष की। बाल्यावस्था 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तरा बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष की होती है, जबकि उत्तरा बाल्या 6 से 12 वर्ष की होती है। इसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष की होती है। ये विकास की अवस्थाएं होती हैं। जन्म से पूर्व डिंबावस्था। डिंबावस्था 0 से लेके 14 दिन की होती है। इसके बाद भ्रूणावस्था 15 दिन से 2 माह की होती है। गर्भस्थ शिशुकाल 3 माह से 9 माह की होती है। इसके बाद प्रसव प्रक्रिया होती है, जिससे बच्चा गर्भ से बाहर आता है। इसके पश्चात जन्म के पश्चात की अवस्था, जिसमें शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से लेके 2 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था 2 से लेके 5 वर्ष की पूर्व बाल्यावस्था। 6 से लेके 12 वर्ष की उत्तरा बाल्यावस्था। ये 2 से लेके 12 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से लेके 18 वर्ष की होती है। ये सभी विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत आता है। ये सब बाल विकास के क्षेत्र का अध्ययन हम इसके अंतर्गत भी करते हैं। इसके बाद आता है वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम आप नाम से ही समझ रहे होंगे, वंश का अनुक्रमण, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो भी गुण हस्तांतरित होते हैं वे वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। हम अपने पूर्वजों से जो गुण पाते हैं, जो भी चीजें हम अपने पूर्वजों से ग्रहण करते हैं, वो सभी वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका आता है वातावरण। वातावरण का अर्थ होता है जो कुछ हम सीखते हैं, जो चीजें हम स्वयं से जानने का प्रयास करते हैं, वो वातावरण के अंतर्गत आता है। जैसे बालक माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है, जब बालक माँ के गर्भ से जन्म ले रहा है, उसके बाद उसका कोई वातावरण नहीं है। माँ के गर्भ से बाहर लिया तो सबसे पहला वातावरण से परिवार मिला। परिवार के बाद उसका आसपास पड़ोस मिला। उसके बाद वो विद्यालय जाना शुरू किया तो विद्यालय का वातावरण प्राप्त किया। उसके बाद वो समाज में रहना सीखा तो समाज का वातावरण उन्होंने ग्रहण किया। तो ये सभी जो चीजें उन्होंने बाहर से प्राप्त की, ग्रहण किया, वो सभी वातावरण के अंतर्गत आता है। वंशानुक्रम का अर्थ आपने समझ लिया कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने पूर्वजों से जो गुण हस्तांतरित हो वो वंशानुक्रम है। जो चीजें हम वातावरण से या बाहर से सीखते हैं ये वातावरण है। वाटसन महोदय ने कहा भी है कि आप मुझे एक छोटा सा बालक दे दीजिए, क्योंकि वो प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे एक छोटा सा बालक दे दीजिए और आप जो चाहें, जो कहिए, हम उसे वो बना देंगे।
तो वो वातावरण के अंतर्गत ही आता है कि जो भी आप कहेंगे वो जो है वो उसे बना देगा। तो वातावरण के कारण ही बच्चा जो कुछ सीखता है ग्रहण, वो सभी वातावरण, तो इसका भी अध्ययन हम बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। तीसरा आपका आता है व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है कि हम एक दूसरे से जो अलग हो, जिसमें हम एक दूसरे से भिन्न दिखाई दे, ये व्यक्तिक भिन्नता है। व्यक्तिक भिन्नता के कारण ही हमारा रंग, रूप, स्वभाव, रुचियां सब परिवर्तित होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है। आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि एक ही माँ के दो बच्चे हों, वो एक ही, भले ही एक ही माता पिता के दोनों बच्चे हों, लेकिन उन दोनों के स्वभाव में, रुचियों में, रंग, रूप, चेहरे में अंतर पाया जाता है। तो ये जो अंतर आपने देखा उनके उसमें, ये सभी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। कक्षा में आप पढ़ते हो, विद्यालय के कक्षा में आप जाते हो, तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक जैसा कोई इंसान नहीं होता है। कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बाह्यमुखी होता है, किसी का रंग गोरा होता है, किसी का काला, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो ये जो चीजें अंतर दिखाई दे रही है, जो हम एक दूसरे से भिन्न जिससे हो रहे हैं, ये सभी व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत भिन्नता आपको समझे, इसका भी अध्ययन हम बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है समायोजन। समायोजन का अर्थ होता है कि हम जो एडजस्टमेंट करते हैं, जो चीजें हम जो है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, उसके बाद भी हम उसको जो उसमें जो है समायोजित करते हैं, उसको जो है प्रयास करते हैं कि वो सफल हो जाए। ये सभी समायोजन के अंतर्गत आती है। उदाहरण इसमें भी एक हम देख सकते हैं कि एक बालक है, वो दक्षिण दिशा का रहने वाला है, एक उसे जो है उत्तर दिशा में आके रहना पड़ रहा है। दक्षिण दिशा का वातावरण क्या था? गर्म खूब था, वहां पे ठंड बहुत ज्यादा नहीं थी। आप उत्तर दिशा में आ गए एकाएक, तो यहाँ का वातावरण खूब ठंडा, गर्म, बरसात भी ज्यादा। तो उसने उसमें समायोजन करना सीखा। फिर धीरे धीरे वो उसके सामने समस्याएं खड़ी हुई, लेकिन धीरे धीरे वो उसमें समायोजन करना सीख गया। जब उसने धीरे धीरे समायोजन करना सीखा, तो वही जो है समायोजन संबंधित अवस्थाएं होती हैं। इसका भी अध्ययन हम बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। अब हम विशिष्ट बालक को जानेंगे। विशिष्ट बालक का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में विशेष होना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो। जब किसी क्षेत्र में हम श्रेष्ठ होते हैं, तो वो सब विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आता है। वो चाहे शारीरिक रूप से कमजोर हो, चाहे भाषा दोष पाई जाती हो, चाहे अपराधी बालक हो, चाहे उसके अंतर्गत जो है मानसिक रूप से कमजोर हो, मंद बुद्धि का हो या प्रखर बुद्धि का हो, ये सभी विशेष होते हैं। आप उदाहरण एक देख सकते हो, जैसे एक कोई बालक है, वो कई विषय पढ़ता है, लेकिन उसका रुचि उसकी किसी एक विषय में है और उस विषय में वो सबसे ज्यादा आगे है। चाहे आप गणित में, कुछ बालक को आपने देखा होगा, वो गणित में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, गणित उसको बहुत अच्छे समझ में आती है, लेकिन अन्य विषय उसे समझ में नहीं आती, तो वो गणित में काफी विशेष है, इसीलिए उसे गणित बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। वहीं कोई बालक होते हैं वो संगीत में रुचि लेते हैं, कुछ कला में रुचि लेते हैं। तो ये जो किसी एक क्षेत्र में रुचि लेने की बात होती है, ये विशेषता होती है, इसे ही विशिष्ट बालक कहते हैं। इसी के साथ साथ शारीरिक रूप से कुछ बालक विकलांग होते हैं, कमजोर होते हैं, ये भी उनकी विशेषता ही होती है, उसे भी हम विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ही रखेंगे। इसके बाद आती है अंतःक्रियाएं। अंतःक्रियाएं में अंतर्गत होता है कि जो दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली क्रिया हो। आपने देखा होगा समाज, देश या समूह में हम आपस में एक ही समूह में रहते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे से कुछ ना कुछ आवश्यकता पड़ती रहती है। वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, लेकिन हमें उनसे कुछ ना कुछ अंतःक्रियाएं हमारी होती है, कुछ ना कुछ आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम उससे कुछ बातचीत, लेन देन करते हैं। ये ही अंतःक्रिया हो कि जो दो लोगों के मध्य हो रही हो। आप ठीक उसी तरह कक्षा में देख लीजिए, कक्षा में हम अनेकों जाति, अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो कक्षा में एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं। तो ये जो क्रियाएं वो कर रहे हैं, ये सब अंतःक्रियाओं के अंतर्गत आता है। इसका भी अध्ययन हम बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। तो एक बार हम पुनः समझ लेते हैं कि बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत हम कौन कौन से
कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, दूसरा बिंदु आता है वंशानुक्रम एवं वातावरण, तीसरा आता है व्यक्तिगत भिन्नताएं, चौथा समायोजन, पांचवा विशिष्ट बालक, छठवां अंतःक्रियाएं। इसके साथ साथ हम प्रसव प्रक्रिया, व्यक्तित्व, बुद्धि, विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक आदि का भी अध्ययन हम बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। बच्चे के विकास में होने वाली जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सब का अध्ययन हम बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। इसी के साथ साथ धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में पुनः प्रस्तुत होंगे।